सवाल तो यही उठता है ना कि अगर ऑब्जेक्शन कोई नहीं करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो वोटर लिस्ट इसी तरीके से बनती रहेगी, यानी बनाने वाला गलती कर सकता है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया इसके लिए गलत वोटर लिस्ट बनी, ये तो कोई दावा नहीं हो सकता ना। नहीं, एक चीज मैं कहूंगा, देखिए, जैसे एक मिनट भाई दुबे जी, सुनिए, रुकिए, एक से सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जैसे मैं कहता हूं कि अभी तक पोलिंग के दिन हमारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं स्टेक होल्डर्स के, काउंटिंग के दिन काउंटिंग के हमारे एजेंट होते हैं, हर पार्टी का स्टेक होल्डर होता है। तो जब बीएलए हैं तो जब भी कोई बात आती है तो हमेशा इलेक्शन कमीशन, हमारा निर्वाचन अधिकारी हर एक को इन्फॉर्म करता है, हर पार्टी को लिख के देता है, विज्ञापन देता है कि आइए हमारे साथ देखिए। जैसे एग्जिट पोल का तर्क दिया जा रहा है, चुनाव आयोग का भी ये तर्क मेरे समझ के बाहर है कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो इसका मतलब हमारी वोटर लिस्ट ठीक है, अगर कोई बाद में भी उसको उन्हें ख्याल में लाकर देता है तो वो कहते हैं कि नहीं भाई पहले ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। ये बड़ा अजीब तर्क है। अनुप्रिया जी, जल्दी से आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि कल बिहार में चुनाव है, यहां पर डर बताया जा रहा है कि बिहार के भीतर भी इसी तरीके से होगा। उसके बाद आशुतोष जी के पास चलूंगा मैं जी। नहीं साहिल जी, मैं चाहूंगी कि 2 मिनट मुझे देंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप कांग्रेस के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। लगातार बिहार और पूरे देश में कांग्रेस जिस तरह से अपनी विश्वसनीयता खो रही है, उसने एक एजेंडा बनाया है पूरे देश में, चाहे वो ईवीएम पे सवाल उठा देंगे, चाहे वो सरकारी तंत्रों पे सवाल उठा देंगे। और ये देखिए क्या भद्दा मजाक है, कल बिहार में वोटिंग होनी है पहले चरण की और इनको हरियाणा याद आ रहा है। मैं बहुत सिंपल शब्दों में बात बताना चाहूंगी कि अगर ये चोरी हुई थी, ये गलतियां हुई थी, वो एक्ट जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन पकड़ा जा सकता था। क्यों पकड़ा जा सकता था? क्योंकि आपके सभी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, एक विधानसभा के अंदर में बहुत सारे बूथ होते हैं और उस बूथ पे कल अभय दुबे जी के भी कल एजेंट बैठे होंगे और वो चिन्हित करेंगे कि वो वोटर उनका है कि नहीं। और वोटर वोटिंग लिस्ट जो होता है कल के कल नहीं मिलता है, वोटिंग वाले दिन नहीं मिलता है, आपको पहले भी उपलब्ध कराया जाता है। और बूथ एजेंट कहाँ का होता है? उस लोकल क्षेत्र का होता है, वो जानता है अपने आसपास लोगों को कि वो कौन है कौन नहीं है, वो आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। लेकिन ये बिहार में इलेक्शन है जिसमें 65 लाख नाम काटे गए। मैं पूछना चाहूंगी अभय दुबे जी से, मुझे आप स्पष्ट बताइए कि अभय दुबे जी आपने कितने जगह पे आपत्ति दर्ज की, लेकिन आप नैरेटिव किसी तरह की चीजें यहाँ होंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जिस जगह पे ये कांग्रेस चुनाव जीत जाती है या इनके दल चुनाव जीत जाते हैं, वहां पे ऐसी फर्जीवाड़ा क्यों नहीं होती है? और इन्होंने एक मुझे लगता है कि दूसरा जो, मुझे एक बात बताइएगा अनुप्रिया जी, कल अगर बिहार के चुनाव में अगर जनता दल यूनाइटेड का पोलिंग एजेंट वहां पर बैठा है और अगर उसे वोटर लिस्ट में एक ही फोटोग्राफ के 4 वोटर वहां पर दिखाई देते हैं तो आप भी आपत्ति करेंगे ना उस बात को लेकर? आपकी पार्टी भी कहेंगे ना कि ये वोटर लिस्ट गलत है करके? जरूरी थोड़ी है कि अपोजिशन पार्टी इस बात को कहेगी, ये तो सभी लोग कह सकते हैं। साहिल जी, ये तो सभी का दायित्व है, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं देखता ये बात? यही तो सवाल है आज की स्थिति में। मेरी आवाज आपको आ रही है? एसआईआर की प्रक्रिया हुई, एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ आप इलेक्शन कमीशन पे थोप देंगे ऐसा तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारे दलों को कि आप अपने BLA1 BLA2 के माध्यम से हमें सहयोग कीजिए, आप चिन्हित कीजिए कि यह वोटर आपके क्षेत्र का है कि नहीं है। और अब मैं ये सवाल पूछ ही नहीं रही हूँ कि कांग्रेस को करना चाहिए, आरजेडी को करना चाहिए, हमने भी आपत्ति दर्ज की है, हमने भी कहा है कि नहीं, हमें लगता है कि ये जो वोटर्स है जिनका नाम काटा गया है ये गलत तरीके से काटा गया है। लेकिन आप एक मिनट अशोक, एक मिनट साहिल जी, ये एक साजिशन कहना, आप बार बार एक सवाल ये पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष क्यों बोलता है? क्योंकि ये सीधे आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। अगर सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा होता है, एक मिनट, तो झारखंड में चुनाव जीत जाती है बीजेपी, हरियाणा कहीं और जहां पे इनकी सरकारें हैं कांग्रेस की। और अभय दुबे कह रहे थे, लास्ट में कहूंगी कि अगर बिहार में हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम सीबीआई जांच करेंगे। तो मैं चुनौती देती हूँ अभय दुबे जी को, जहां जहां आपके राज्य में सरकार है वहां आप सीबीआई जांच कीजिए, आप ये नौटंकी बंद कीजिए, बिहार की जनता खासकर जैन जी को उकसाने का प्रयास नहीं कीजिए, जो अभी पहली बार वोटर बने हैं, पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो दिखाई देती है। वोट चोरी के नाम पर चुनाव के मामले में एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये पॉलिटिकल समझ दिखाता है क्या? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं बार बार कि कल वोटिंग होना है और एक दिन पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए साहिल, क्या आपके इस पैनल में जो लोग इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार भी ये कहा या माना कि ब्राजीलियन मॉडल का तस्वीर इस वोटर लिस्ट में कहां से आ गया?
अरे कम से कम इतनी तो राजनीतिक सदा सहता होनी चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि भाई कहें ये गलत हुआ है। एक महिला का नाम 222 बार उसकी तस्वीर के साथ आया और सिंगल नेम है। इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ब्राजील से कुछ हुआ है या फिर मलेशिया से, लंकावी से कुछ हुआ है। अरे भाई सरकार आपकी है, एजेंसीज आपके पास हैं। राहुल गांधी को जेल के अंदर डालो अगर अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत कुछ काम कर रहे हैं तो, वो नहीं होगा। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो सवाल खड़े किए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के पास उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने का एक भी तर्क नहीं है। यह उसी तरीके का तर्क दिया जा रहा है। किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है कि मेरे घर में चोरी हो गई, एक इनकॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आ रहा है और कह रहा है आपने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा, और फिर कह रहा पड़ोसी क्यों नहीं देख रहा था। जिम्मेदारी आपकी कि चोरी ना हो, और अगर चोरी हो गई तो इन्वेस्टिगेट करिए ईमानदारी के साथ। उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लंकावी जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं। सुधांशु जी, प्रश्न तो मेरा तो सीधा सा सवाल ये कि भाई ये ब्राजील की मॉडल की तस्वीर उस वोटर लिस्ट में कहां से आई, सुधांशु जी, किसने डाली, उसको पकड़ो ना सुधांशु पहले। जी, जल्दी उस से। पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए आशुतोष जी, यही बात मेरी भी समझ से परे। क्या वाकई 223 जगहों पे फोटो है? अगर वाकई 223 जगहों पे है तो दिखाइए ना, लिखित में दीजिए कि ये गलत है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा चोरी हो गई, सबूत पेश कर रहे हैं। चोरी होने के बाद पुलिस कैसे कार्रवाई करती है? वो तो जब आप एफआईआर करवाते हैं। अपने टर्न पे बोलिए। मैं एफआईआर नहीं कराऊंगा, मैं तो कोई शिकायत भी नहीं दूंगा, मगर आके पकड़ो। अब दर्शकों को बताता हूं, मैच होता है, मैच में कोई डिसीजन हुआ, आपको लगा एम्पायर का डिसीजन सही नहीं है और ये बैट्समैन आउट है, तो क्या रूल है? रिव्यू के लिए जाना। बोलने दीजिएगा। और तो रूल ये आप कहें रिव्यू नहीं करूंगा, मैं रिव्यू की अपील नहीं करूंगा, मगर मैंने कहा है कि मेरे हिसाब से आउट है तो इसका मतलब आउट है। अब दूसरी बात, सुधांशु जी के तर्क में कोई दम नहीं है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि सुधांशु जी कम से कम इतनी ईमानदारी दिखाएंगे, और कहेंगे कि ब्राजीलियन मॉडल का नाम उस वोटर लिस्ट पे कैसे आया। ये बड़ी दिलचस्प बात है। माफ करिए, मेरा समय खत्म हुआ है क्योंकि ये डिबेट काफी हॉट डिबेट हमेशा से रही है, और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की, और लग रहा है कि बिहार चुनाव के बाद भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि अभी से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार के भीतर भी यही होगा।